हेलो फ्रेंड्स, आई एम नवनीत सचान। वेलकम वन अगेन इन टेक्निकल क्लासेज यूट्यूब चैनल, जिसमें आप देख रहे थे मेजरिंग टूल्स के क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं। मेजरिंग टूल्स के क्वेश्चन आंसर इस वजह से कराए जा रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस एग्जाम में और आगे पूछे जाने की इनके चांसेस भी हैं। तो इसमें 2 सीरीज हो चुकी थी, ये तीसरी सीरीज है क्वेश्चन आंसर की। तो इसमें देखेंगे, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन आंसर की। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, किसी जाप का माप 14.03 mm है, निम्न द्वारा मापा जाता है। ये इसका मेजरमेंट पूछ रहा है कि 14.03 है, ये किसके द्वारा मेजर किया जाता है। तो अब ये देखेंगे 0.03 है, हमें आगे वाली वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। 0.03 मतलब कितने की लिस्ट काउंट में जा रहा है, 0.01 की लिस्ट काउंट में जा रहा है, 0.01 की लिस्ट काउंट में जा रहा है। तो 0.01 लिस्ट काउंट किसका होता है, स्टील रूल का कितना होता है, 0.5 होता है। वर्नियर कैलिपर का 0.02 होता है, इसका 0.01 होता है। ठीक है, ये तो गेज ब्लॉक है। तो 0.01 की रीडिंग में जा रहा है, मतलब इसमें 8 इवेंट दोनों होते हैं, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, कोई भी वैल्यू आ सकती है माइक्रोमीटर के केस में। लेकिन वर्नियर कैलिपर के केस में केवल इवेंट नंबर रहते हैं, मतलब 0.02, 0.04, 0.06 मतलब इवेंट नंबर भी रहते हैं, 8 रहते हैं, इवेंट नंबर रहते हैं। तो ये कौन सी वैल्यू है, 0.03 है। तो 0.03 जो वैल्यू रहेगी वो कैसा है, ये नंबर 8 नंबर है। 8 नंबर जो कि 0.01, 0.02, 0.03 कोई भी वैल्यू रहेगी तो माइक्रोमीटर के केस में माइक्रोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसमें 0.04 होता, 0.04 होता तो अब पूछता है किसके द्वारा मापा जाता है। तो ये वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर दोनों के द्वारा मेजर किया जा सकता था। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों को। दूसरा ये भी तरीका होता है, आप लोग लिस्ट काउंट से भाग दे दीजिए। 0.03 है, इसका पॉइंट स्टील रूल का कितना था, 0.5 था, तो इसका भाग नहीं जा रहा है, मतलब ये गलत हो जाता है। वर्नियर कैलिपर सेकंड ऑप्शन देखेंगे तो 0.03 में 0.02 का भाग देंगे, ये भी नहीं कट रहा है, मतलब ये गलत हो गया। ठीक है, अब माइक्रोमीटर से जैसे भाग देंगे 0.03 में 0.01 का, तो ये क्या हो जाएगी, वैल्यू कट जाएगी। मतलब ये भी आप तरीका देख लीजिए कि माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट ऐसे भी आप ज्ञात कर सकते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य ओवरऑल ये हुआ कि आप पॉइंट की बाद वैल्यू देखेंगे और उसमें से 8 इवेंट दोनों आए। अगर 8 नंबर आए मतलब विषम संख्या है तो वो माइक्रोमीटर होगा, 8 इवेंट दोनों आए तो वो फिर इवेंट नंबर है तो फिर माइक्रोमीटर वर्नियर कैलिपर दोनों हो सकता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्नियर कैलिपर द्वारा मापा जाता है। वर्नियर कैलिपर कैसा है, डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसका लिस्ट काउंट 0.02 होता है। ये सब जब थ्योरी पढ़ाई जा रही थी आपको तो माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर 8-10 लेक्चर हुए हैं जिसमें से पूरी सीरीज कंप्लीट कराई गई मेजरिंग टूल्स की। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो प्रीवियस लेक्चर हैं, उनमें मेजरिंग टूल्स के सारे पहले आप थ्योरी में बेस में तैयार किया करें। थ्योरी बेस में तैयार करने से होगा क्या, क्योंकि आपको डीप में नॉलेज आएगी, फिर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आप अपना आईक्यू लेवल टेस्ट कर सकते हैं कि हमें जो 30 नंबर की जो डेली नंबर्स कराए जाते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं, इसमें आपके कितने नंबर आते हैं। इस चीज को आप कमेंट में बताइए, सर हमारे 30 में कितने नंबर आए, 20 आए, 25 आए, 30 आए। क्योंकि हम क्वेश्चन आप देख लेते हैं, पहले आप सॉल्व करके आप कॉपी पेन लेके रेडी रहिए। जैसे ही आप क्वेश्चन देखते हैं आप बताते अपने कॉपी में सॉल्व करते जाइए कि दूसरा का बी होगा, तीसरे का सी होगा, फिर मैच करा लीजिए पूरे क्वेश्चन। तो कौन सा सही है कौन सा गलत है आपको जानकारी होगी, फिर आप कमेंट करिए सर मेरे इतने नंबर आए थे। ठीक है, तो ये तरीका होता है सॉल्व करने का। हम बताते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, रटते जाएंगे, फिर क्वेश्चन वही आएगा कि फिर एग्जाम में आप भूल जाएंगे। तो पहले थ्योरी पढ़िए आप लोग, थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्या रहेगी, सहूलियत रहेगी। वर्नियर कैलिपर द्वारा मापा जाता है, तो वर्नियर कैलिपर द्वारा कौन सी रीडिंग माप सकते हैं, ये इवेंट नंबर है, ये नहीं माप सकते, ये भी इवेंट 8 नंबर है, ये 8 नंबर, ये भी 8 नंबर है, मतलब विषम संख्या है। 5 0.64 ये मेजर कर सकते हैं, तो ये कौन सा आ जाएगा, दूसरे का सी ऑप्शन करेक्ट। ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों को। इवेंट नंबर कैलिपर द्वारा इवेंट नंबर ही माप सकते हैं, 8 नंबर नहीं माप सकते हैं। ठीक है, तो 0.64। नेक्स्ट देखते हैं, माइक्रोमीटर की खोज किसने की थी। तो माइक्रोमीटर जब पढ़ाया गया तो उसमें बताया गया था कि माइक्रोमीटर की खोज सन 1848 में कौन थे, जीन पाल्मर वैज्ञानिक थे। कहाँ के निवासी थे, फ्रांस के निवासी थे। खोज कहाँ हुई थी, अमेरिका में हुई थी।
सन 1848 में जीन पाल्मर ने माइक्रोमीटर की खोज की थी। नागरिक थे फ्रांस के। अगर पूछता खोज कहाँ हुई थी तो अमेरिका में हुई थी। क्वेश्चन देखते हैं, खोज किसने की थी? जीन पाल्मर। थर्ड का बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, माइक्रोमीटर के सर्वप्रथम उपयोग किस देश में हुआ था? उपयोग किस देश में हुआ था? मतलब अमेरिका में। ठीक है, रहने वाले कहाँ के नागरिक थे? फ्रांस के, लेकिन खोज कहाँ हुई थी? अमेरिका में। ये चीज क्लियर हो जाए, याद रख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं, माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पे काम करता है? तो माइक्रोमीटर के जब बारे में पढ़ाया जा रहा था, आपको बताया गया था, तो माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पे काम करता है? लीड पेच के सिद्धांत पे काम करता है या कहीं नट बोल्ट के सिद्धांत पे काम करता है? आइए क्वेश्चन देखते हैं। नट बोल्ट पहला ऑप्शन है, करेक्ट हो जाएगा। रैक एंड पिनियन, रैक एंड पिनियन जैसी कोई बात नहीं होती। मेन डिवीजन और वर्नियर डिवीजन, ये भी गलत है, इनमें से कोई नहीं। मतलब फर्स्ट फिफ्थ का क्या हो जाएगा? ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नट बोल्ट या लीड पिच, लीड एंड पिच, लीड एंड पिच के सिद्धांत पे काम करता है या नट बोल्ट के सिद्धांत पे काम करता है? दोनों में से कोई ऑप्शन होता, अब कर देते करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर, माइक्रोमीटर किस मेटल का बना होता है? तो माइक्रोमीटर बताया गया था आपको, इनवायर स्टील का बना होता है। बेसिकली इनवायर स्टील का बना होता है। इनवायर स्टील नहीं है तो निकल क्रोमियम स्टील होगी, निकल क्रोमियम स्टील नहीं है तो स्टेनलेस स्टील होगी। इनवायर स्टील पहले के ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से करेक्ट हो जाता है। फोर्थ स्टील गलत है, कार्बन स्टील गलत है, क्रोमियम स्टील। जब इनवायर स्टील है तो फिर ये क्रोमियम स्टील, कार्बन स्टील सारे ऑप्शन गलत हो जाते हैं। इनवायर स्टील बहुत ही शुद्ध होती है, जिसमें 35% निकल होती है, बताया गया था। ये जब लेक्चर देखेंगे आप लोग, जो डीप में पढ़ाया गया था, तो उसमें सारी डिस्कस हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, आउटसाइड माइक्रोमीटर का भाग नहीं है। आउटसाइड माइक्रोमीटर का भाग नहीं है, तो आप अगर पार्ट के नाम आपको याद होंगे तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अगर आप लोग भूल गए हैं तो पार्ट के नाम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये माइक्रोमीटर दिख रहा है आप लोगों को, ये माइक्रोमीटर, इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं? ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं। फ्रेम होता है, ये याद रखिए आप लोग। ये स्पेंडल होता है, क्वेश्चन किसी भी तरह का आ सकता है। ये एनविल होता है, ये क्या होती है? स्लीव होती है, ये स्लीव होती है। और ये क्या होता है? ये थिम्बल होता है, ये रैचेट होता है। ये चीज समझ में आई? पार्ट के नाम आप लोग याद रखिए। ये फ्रेम होता है, इसमें क्या लिखा रहता है? पूछता है कि इसका साइज कहाँ लिखा रहता है? माइक्रोमीटर का जो साइज है, मतलब किस रेंज में है, ये कहाँ लिखा रहता है? तो फ्रेम में लिखा रहता है। लिस्ट काउंट कहाँ लिखा रहता है? फ्रेम में लिखा रहता है। ये लॉकिंग नट है, लॉकिंग नट है। तो ये पार्ट के नाम लोग आप याद रखिए, बताया गया था। डेप्थ से अगर आपको जानकारी चाहिए तो माइक्रोमीटर का लेक्चर आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या था। आउटसाइड माइक्रोमीटर का भाग नहीं है। फ्रेम था, अभी आप लोगों ने देखा, एनविल भी थी, थिम्बल भी था। वर्नियर रॉड नहीं है, क्योंकि नहीं है पूछ रहा है, तो कौन सी बात नहीं है? वर्नियर रॉड नहीं है, तो 7 का डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों को? 8 नंबर, आउटसाइड माइक्रोमीटर के निम्न भाग पर लिस्ट काउंट लिखा रहता है। अभी मैंने बताया लिस्ट काउंट कहाँ लिखा रहता है? लिस्ट काउंट या रेंज कहाँ लिखी रहती है? उसके फ्रेम पे लिखी रहती है। कोई ऑप्शन है फ्रेम? ये फर्स्ट ऑप्शन है फ्रेम, तो इसमें ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आउटसाइड माइक्रोमीटर का रेंज होता है। रेंज किस में आते हैं? ये 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75। तो 0 से 25 है, 25 से 50 है, 50 से 75, मतलब सभी है। 9th का क्या हो जाएगा? डी, डी इज करेक्ट। मतलब ये रेंज में आते हैं 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, 100 से 125, 125 से 150। तो ये उपयुक्त सभी, मतलब इन सभी रेंजों में मिलते हैं, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, माइक्रोमीटर के स्पेंडल पर थ्रेड कटा होता है। तो माइक्रोमीटर में स्पेंडल होती है, ये देखिए, ये माइक्रोमीटर में ये स्पेंडल थी। माइक्रोमीटर में क्या थी? ये स्पेंडल थी। इसमें क्या थे? थ्रेड कटे हुए थे। कौन सी थ्रेड होती है? बाहरी थ्रेड होती है। जबकि स्लीव में कौन सी थ्रेड होती है? अंदरूनी थ्रेड होती है, इंटरनल थ्रेड होती है। तो इसमें कौन सी थ्रेड होती है? वी थ्रेड कटी होती है। तो क्वेश्चन देखिए, माइक्रोमीटर के स्पेंडल में थ्रेड कटा होता है, तो वी थ्रेड फर्स्ट ऑप्शन, ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग जो डीप में पढ़ाया गया है, पूरा थ्योरी बेस में पढ़ाया गया था, आप लेक्चर उसको जाके देखिए एक बार, पूरा माइक्रोमीटर वहां से कवर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए आप लोग। मीट्रिक माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है, तो मीट्रिक माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.01 mm। ये 11 का ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 12th देखेंगे। 12th में क्या कह रहा है? मीट्रिक माइक्रोमीटर के एक पूर्ण चक्कर में, मीट्रिक माइक्रोमीटर में एक पूर्ण चक्कर में थिम्बल आगे बढ़ता है।
जो थिम्बल होता है, ये जो थिम्बल था, ये थिम्बल का पोर्शन, तो ये जो थिम्बल है इसको हम एक चक्कर घुमाएंगे तो ये स्लीव में कितना आगे बढ़ता है, जितना इसका लीस्ट काउंट होता है, मतलब इसके छोटे खाने का मान होता है कितना 0.5, इसके एक छोटे खाने का मान कितना होता है स्लीव के 0.5, इसके एक छोटे खाने का मान कितना होता है 0.01, थिम्बल के एक खाने का मान कितना होता है 0.01। तो एक चक्कर जब इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो थिम्बल में पिच के बराबर दूरी तय करता है, मतलब 0.5 दूरी तय करता है। और कितने एक खाने के मान तक पहुंचता है तो थिम्बल के फिर 0.01 हो जाता है। क्वेश्चन देखिए, एक पूर्ण चक्कर में थिम्बल आगे बढ़ेगा तो कितना आगे बढ़ेगा, ये तो लिस्ट काउंट हो जाता है इसका, इतना बढ़ता नहीं है 0.50। 12th का सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है। 13 नंबर, 50 से 75 mm वाले आउटसाइड माइक्रोमीटर की जीरो रेटिंग कितनी होगी। किसी की भी जीरो रेटिंग पीछे, तो जो उसमें पहली वाली वैल्यू होती है वो उसकी जीरो रेटिंग होती है, क्योंकि हम इस रेटिंग को क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो 50 से 75 में जीरो रेटिंग कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी, तो 50 है कोई ऑप्शन डी, 13 का डी करेक्ट हो जाएगा। अब उसमें होता है 75 से 100 तो जीरो रेटिंग 75 हो जाती, 100 से 125 तो जीरो रेटिंग 100 हो जाती है। ये चीज समझ लीजिए। 14 नंबर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आउटसाइड माइक्रोमीटर के किस भाग पर 1 mm का निशान बना होता है, किस भाग पर 1 mm में खाने होते हैं। तो ये देख रहे थे, ये क्या है स्लीव थी, स्लीव में हमने बताया 0.5 mm का सब डिवीजन होता है, एक छोटा खाना होता है, लेकिन इससे भी बड़े खाने होते हैं, उनमें भी ग्रेजुएशन बने होते हैं। वो कितने होते हैं 1 mm पे होते हैं। तो 1 mm खाना कहाँ होता है स्लीव पे ही होता है, इसमें तो 0.01 पे होता है, इसमें क्या होता है स्लीव पे 1 mm के खाने होते हैं, फिर उनको सब डिवीजन कर दिया जाता है। ठीक है, तो सब डिवीजन 0.5 और बड़ा वाला खाना 1 mm, तो स्लीव पे ही क्या रहते हैं, तो किस भाग पर 1 mm होते हैं स्लीव पर। 14 का ए नंबर। आउटसाइड माइक्रोमीटर के स्पैंडल पर कटा थ्रेड का पिच होता है, जो पिच होता है अभी बताया मैंने, पिच कितनी होती है 0.5 mm, वही तो आगे बढ़ रहा था थिम्बल 0.5 mm, ये ऑप्शन है 15 का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर देखिए, मीट्रिक माइक्रोमीटर के थिम्बल पर कुल डिवीजन की संख्या होती है। हाँ ये चीज याद रखिए, बताया गया था, हालांकि आप लोग रिवाइज कर लीजिए। जो थिम्बल होते हैं, थिम्बल में टोटल खाने होते हैं, ये जो थिम्बल दिख रही है आपको, ये जो थिम्बल दिख रही है, तो थिम्बल में टोटल खाने कितने होते हैं, मीट्रिक में 50 होते हैं, ब्रिटिश में 25 होते हैं। मीट्रिक सिस्टम में 50 खाने होते हैं और ब्रिटिश सिस्टम में कितने होते हैं 25 खाने होते हैं। ये चीज यही क्वेश्चन आया हुआ है। तो मीट्रिक थिम्बल कुल कितने खाने हो जाते हैं 50 खाने हो जाते हैं, 16 का बी हो जाता। अगर ब्रिटिश पूछता तो फिर कितने खाने हो जाते 25 खाने हो जाते। ठीक है, अब कैसे होते हैं, कैसे लिस्ट काउंट निकाला जाता है, इसके लिए हम बार बार बोल रहे हैं, आप लोग डीप में जानकारी लेने के लिए पहले आप थ्योरेटिकल बेस पे पढ़िए, फिर क्वेश्चन आंसर करिए। माइक्रोमीटर में रैचेट स्टाफ सहायक होता है। रैचेट स्टाफ का कार्य क्या होता है, जो आप पीछे देख रहे थे रैचेट स्टाफ लगा होता है, उसका कार्य क्या होता है, बेसिकली वो प्रेशर, एक समान प्रेशर, इक्वल प्रेशर अप्लाई करता है। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑप्शन है प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, यही ऑप्शन सही हो जाएगा 17 का ए नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर के थिम्बल के बेवेल एज पर बने एक डिवीजन का मान होता है। वही थिम्बल के एक खाने का मान पूछ रहा है, तो थिम्बल के एक खाने का मान जो उसका लिस्ट काउंट होता है वही होता है। कितना होता है लिस्ट काउंट 0.01, 0.01 का ऑप्शन है डी। 18 का डी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर देखिए, मीट्रिक माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट बताया था, चाहे मीट्रिक माइक्रोमीटर हो चाहे ब्रिटिश माइक्रोमीटर हो, लिस्ट काउंट हमेशा माइक्रोमीटर के केस में पिच बटे टोटल थिम्बल डिवीजन, पिच बटे टोटल थिम्बल डिवीजन, पिच बटे टोटल थिम्बल डिवीजन। लेकिन ये पिच क्या होती है, स्पेंडल में जो थ्रेड कटी होती है उसके एक छोटा खाना होता है पिच। वो अब ऑप्शन देखते हैं, लिस्ट काउंट स्पेंडल थ्रेड का पिच बटे थिम्बल के डिवीजन की संख्या। लिस्ट काउंट ए, ये तो गलत हो जाएगा, माइनस ये होते ही नहीं है। पिच आर रैक तो होती नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। तो स्पेंडल थ्रेड का पिच बटे थिम्बल पर डिवीजन की संख्या, मतलब 19 का ए, 19 का ए नंबर इज करेक्ट। 20 नंबर, माना कि 25 से 50 में रेंज के माइक्रोमीटर में 15 मेन डिवीजन, एक सब डिवीजन तथा 15 थिम्बल डिवीजन है, तो रेटिंग बताइए। क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग अच्छे से। माना कि 25 से 50 mm रेंज के माइक्रोमीटर के 15 मेन डिवीजन तथा एक
सब डिवीजन तथा 15 थिम्बल डिवीजन है। तो रीडिंग बताइए 25 से 50 mm रेंज का है, तो पहले तो 25 mm क्या हो जाएगा, 25 mm जीरो रीडिंग हो जाएगी, हम 25 mm ऐड कर देंगे। अब आगे बात करते हैं, 15 मेन डिवीजन दिख रहे हैं, 15 मेन डिवीजन दिख रहे हैं, तो 15 हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। 15 मेन डिवीजन हो गए। एक सब डिवीजन दिख रहा है, छोटा खाना एक दिख रहा है, तो एक छोटे खाने की वैल्यू 0.5 होती है, ठीक है। तथा 15 थिम्बल डिवीजन दिख रहे हैं, तो थिम्बल का एक खाने का मान 0.01 होता है। दिख कितने रहे हैं, 15 दिख रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 0.15 हो जाएगा। 0.01 इंटू 15 कर देंगे, ठीक है। इसमें क्या और ऐड कर देंगे 0.15 और ऐड कर दीजिए, इसको ऐड कर दीजिए, कितना आएगा आंसर 5 1 6 और 5 5 10 40.65, इसको ऐड कर दीजिए तो 40.65 आएगा, मतलब 40.65 क्या है, ए ऑप्शन। तो 20 का कौन सा सही हो जाएगा, ए इज करेक्ट हो जाएगा। ये चीज समझ में आई। फिर से देख लीजिए 25 से 50 mm की रेंज का था, इसलिए हमने 25 mm जोड़ दिया। मेन 15 खाने दिख रहे थे, थिम्बल में 15 खाने की वजह से हमने 15 खाने यहाँ पे ऐड कर दिया। एक सब डिवीजन दिख रहा था, इसलिए हमने 0.5 ऐड कर दिया। 15 थिम्बल डिवीजन दिख रहे थे, इसलिए हमने लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करा के 15 जोड़ दिया, तो 40.65 आया, ठीक है। ये चीज माइक्रोमीटर के जब लिस्ट काउंट बताया जा रहा था या रीडिंग लेना सिखाया जा रहा था, आप लोगों को वहाँ बताया गया था कैसे हो जाती है वैल्यू, ठीक है। तो ये चीज यहाँ भी समझ आ गई होगी, आई होप। 21 देखते हैं। 21 बोल रहा है, एक जॉब का रेटिंग बताइए जबकि वह माइक्रोमीटर के बैरल पर 7 मेन खाने, 3 सब डिवीजन तथा थिम्बल पर 16वें लाइन से मिल रहा है। अब ऑप्शन किस में दिए हैं, इंच में दिए हैं। ऑप्शन देखिए आप लोग, इंच में दिए हैं, मतलब ये कौन सा माइक्रोमीटर है, ब्रिटिश माइक्रोमीटर है। कौन सा माइक्रोमीटर है, क्योंकि ऑप्शन इंच में दिए तो इंच में वैल्यू चाहिए, तो इंच के लिए ब्रिटिश माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। अब देखते हैं जॉब का रेटिंग बताइए जबकि माइक्रोमीटर के बैरल पर 7 डिवीजन चल चुका है, तो इसमें कोई भी वैल्यू आप 1 इंच या 2 इंच में नहीं देख रहे हैं, मतलब मेन खाने नहीं खुले हैं। तो 7 मेन खाने खुला होता तो हम क्या करते हैं 1.000 करते, या 2 मेन खाने खुले होते तो 2.00 होता, लिस्ट काउंट कितना होता 0.001 इंच होता है। तो हमें पॉइंट के बाद 3 नंबर तक हमें डिजिट आनी चाहिए, तो इसमें मेन खाने तो कुल भी नहीं खुले हैं। तो इसमें 7 मेन डिवीजन, जो 7 मेन डिवीजन बोल रहा है वो होता क्या है, इसमें 40 खाने होते हैं। ये जो स्पेंडल होता है, सॉरी जो स्लीव होती है, स्लीव में कितने खाने होते हैं, स्लीव में 10 खाने रहते हैं, फिर 10 खानों को छोटे 4 भागों में बांटा जाता है, टोटल 10 खाने होते हैं। तो एक खाने का मान 1/10 मतलब 1 इंच। फिर एक छोटा खाना जो रहता है वो 1/40 इंच का हो जाता है, ठीक है। ये चीज डेप से बताई गई है आप लोगों को। तो यहाँ पे कोई भी ये जो खाना है 1 से जो पूरा 1 इंच का जो खाना था, उसमें जो 10 खाने थे उनमें से 7वां खाना खुला हुआ है। बैरल पर 7 मेन खाने खुले हुए हैं, ठीक है। तो फिर से देखते हैं, बैरल पर 7 खाने खुले हैं, तो 0.700 ये हो गई वैल्यू। डिवीजन था तो 3 सब डिवीजन खुले हैं, 3 सब डिवीजन खुले, एक सब डिवीजन से वैल्यू कितनी होती है 0.025, कितनी होती है वैल्यू 0.025 ऐड कर देंगे, क्योंकि एक खाने का 1/40 इंच होता है, ठीक है। तो 0.025 हो जाएगा। तो थिम्बल पर 16वें लाइन से मिल रहा है, 16वें लाइन से मिल रहा है, तो लिस्ट काउंट कितना होता है 0.001 इंटू 16, 0.016, ये वैल्यू और ऐड कर देना। कितना हो जाएगा, तो तीन सब डिवीजन दिख रहा है यहाँ पे। एक सब डिवीजन दिख रहा होता तो 0.025 हो जाता, 3 सब डिवीजन दिख रहे हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये चीज ध्यान देंगे यहाँ पे, अगर एक सब डिवीजन होता तो 0.025, अगर 3 सब डिवीजन है तो 3 से मल्टीप्लाई, 2 सब डिवीजन है 2 से मल्टीप्लाई, 4 सब डिवीजन है तो 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 0.025 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0.075 आएगा, तो यहाँ 0.075 ऐड कर देंगे, 0.791 आ जाएगी वैल्यू। कितनी आ जाएगी 0.791, तो ये 0.79 कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है।
अगर बोलता कि इसमें 1 इंच का खाना खुला है, 2 इंच का खाना खुला है, तो फिर हम 2 इंच यहाँ पे और ऐड कर देते, 1 इंच का होता तो 1 इंच ऐड कर देते, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। ठीक है, पॉइंट के बाद की वैल्यू खुली हुई है, इसलिए 7 क्या होगा, 1 खाना 1/10 mm का होता है, तो 1/10 मतलब 0.7 हो जाएगा, क्योंकि 7वां खाना खुला है और तीसरा खाना खुला है, एक खाने 0.025 है, तीसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, और जो लिस्ट काउंट होता है उसके थिम्बल के खानों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टोटल वैल्यू आपको प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे 22 नंबर। 22 कह रहा है एक मीट्रिक माइक्रोमीटर के कुल रीडिंग 35.77 mm, मतलब mm में तो मीट्रिक हो गया, मीट्रिक माइक्रोमीटर की बात हो रही है। इतना चीज समझ में आई। थिम्बल का कौन सा लाइन डाटा लाइन से मिल रहा है, जो थिम्बल था आपका, ये जो थिम्बल थी, ये थिम्बल थी आपकी, तो इस थिम्बल में ग्रेजुएशन थे, इसका कौन सा लाइन ये डाटा लाइन से मिल रहा है, ये क्वेश्चन है। तो वैल्यू कितनी है 35.77। तो आप ये देख रहे हैं जो 35.77 वैल्यू है, ये किसके रेंज में होगी, 0 से 25 की 25 से 50? 25 से 50 के बीच की रीडिंग है ना, तो 25 से 50 के बीच की रीडिंग है ये। इतनी चीज समझ आई, 25 से 50 के बीच की, तो 25 क्या करेंगे इसमें घटा देंगे, कितना हो जाएगा 10.77, मतलब 10.77 रीडिंग हमें लानी है इसमें। 10.77 रीडिंग लाने के लिए क्या होगा, मेन डिवीजन में 10वां खाना होगा, मेन डिवीजन में 10वां खाना खुला होगा, फिर इसमें 7 है, टोटल खाने कितने होते हैं इसमें 50 खाने होते हैं, तो 50 खाने हैं, लेकिन इसमें वैल्यू ज्यादा हो रही, मतलब एक सब डिवीजन भी खुला होगा। ये आपको आइडिया अनुमान लगाना है कि कैसे हम उल्टा रीडिंग निकालना तो आता है आप लोगों को, लेकिन रीडिंग से आप कैसे कौन सा खाना किससे मैच कर रहा है ये भी आना चाहिए। तो 10वां खाना जो कि हमने 25 से 50 के बीच में था, तो 25 घटा लिया, तो अब ये 10वां खाना मैच कर रहा होगा। फिर इसके बाद हम देखें 0.77 है, मतलब क्या हुआ इसका कि एक सब डिवीजन भी खुला होगा, तो सब डिवीजन कितना होता है 0.50, इसको भी माइनस कर दीजिए तो 7 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 0.27 वैल्यू आई। तो 0.27 मतलब एक खाना कितना होता है 0.01, इसका 27वां खाना अगर मैच करेगा तो 0.27 वैल्यू नहीं आ जाएगी। मतलब क्या हुआ, माइक्रोमीटर का जो थिम्बल थी इसका 27वां खाना मैच कर रहा होगा। 27वां कोई ऑप्शन है, 22 का बी इज करेक्ट हो जाएगा। आप लोग समझ गए कैसे होगा। अगला देखते हैं, माइक्रोमीटर में लाख नट लगाया जाता है। लाख नट आप देख रहे थे, ये लगा हुआ है लाख नट, ये है लाख नट। तो लाख नट क्यों लगाया जाता है, आप कोई भी रीडिंग लेते हैं इसके बाद इसको लॉक कर देते हैं ताकि ये हिले ना, रीडिंग डिस्टर्ब ना हो, रीडिंग जो रीडिंग हो एक्चुअल रीडिंग जो है वही करेक्ट है। तो ये लॉक नट का प्रयोग होता है, रीडिंग लेने के बाद रीडिंग को लॉक कर देते हैं ताकि रीडिंग डिस्टर्ब ना हो। ऐसा कोई ऑप्शन है। स्पिंडल के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए, ये सब तो इन्हें बताया नहीं। वर्क पीस पर रीडिंग को सेट करने के बाद उसे लॉक करने के लिए, वर्क पीस को परिशुद्धता में मापने के लिए, परिशुद्धता में मापने के लिए कोई काम नहीं। माइक्रोमीटर को तब लॉक करना जब वह प्रयोग में न लाया जा रहा हो, ये भी गलत है। प्रयोग में न लाया जा रहा हो तो उसको लॉक करने का कोई मतलब ही नहीं है। जब हम प्रयोग करते हैं 23 का बी, वर्क पीस को रीडिंग को सेट करने के बाद उसे लॉक करने के लिए लॉक नट का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट, माइक्रोमीटर में जीरो एरर का भी प्राय है। तो आपको दो प्रकार की एरर बताई गई थी, पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर। और जीरो एरर क्या होती है, जब स्पेंडल और एनविल आपस में फेस मिल रहे हो, फिर भी जो डाटम है, स्लीव की डाटम लाइन थिम्बल की जीरो से मैच ना कर रही हो, तो वो एरर होती है। कौन सी, जीरो एरर। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, स्पेंडल और एनविल के बीच कुछ गैप हो, माइक्रोमीटर सही, थिम्बल पर जीरो। जब मेजरिंग फेस संपर्क में हो, थिम्बल का जीरो तथा स्लीव पर डाटम लाइन का जीरो आपस में मिलान नहीं करते हैं, यही तो हमने बताया। तो ये क्या हो जाएगा 24 का डी। 25 करेंगे। एक आउटसाइड माइक्रोमीटर में नेगेटिव एरर है, नेगेटिव एरर में रीडिंग ऐड करते हैं, पॉजिटिव एरर में रीडिंग घटाते हैं आगे। तो सही रीडिंग ली जा सकती है कैसे, रीडिंग को ऐड करके, वास्तविक रीडिंग में नेगेटिव एरर को जोड़कर, यही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये घटाकर गलत, दुगना करके गलत, तो क्या हो जाएगा 25 का ए करेक्ट हो जाएगा। ब्रिटिश माइक्रोमीटर में थिम्बल पर डिवीजन संख्या होती है, अभी बताया मैंने। मीट्रिक माइक्रोमीटर में 50 होती है, ब्रिटिश माइक्रोमीटर में 25 होती है। तो ब्रिटिश माइक्रोमीटर में थिम्बल में कितनी संख्या होती है 25, 26 का सी नंबर। ब्रिटिश माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग कर लेंगे 0.001 इंच। 27 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 0.001 इंच हो जाएगी वैल्यू। ठीक है,
ब्रिटिश माइक्रोमीटर के स्पिंडल पर थ्रेड कटा होता है। ब्रिटिश माइक्रोमीटर के जो स्पिंडल पे थ्रेड कटी रहती है कितने टीपीआई, 30 टीपीआई, 40 टीपीआई, 50, 20। अभी मैंने बताया 40 टीपीआई। जो स्पिंडल थी इसमें क्या होते हैं, ये 0 होता है, 1 इंच होता है, इसमें टोटल 10 खाने होते हैं। 10 खानों को भी एक खाने को छोटे 4 भागों में बांट दिया जाता है। तो ये जो एक छोटा खाना होता है वो 40 टीपीआई, 40 टीपीआई टीथ पर इंच, 40 टीथ पर इंच, मतलब 1 इंच में कितने खाने रहते हैं, 40 टीथ रहते हैं, 40 खाने रहते हैं, ठीक है। तो 40 टीपीआई। 29 ब्रिटिश माइक्रोमीटर के एक थिम्बल डिवीजन का मान होता है। तो थिम्बल के एक खाने का मान जो उसका लिस्ट काउंट होता है, तो लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.001 इंच। तो 29 का क्या हो जाएगा, 29 का बी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, 0.001 इंच। थिम्बल का वही खाना जो उसका लिस्ट काउंट होता है, वही उसके एक खाने का मान होता है। ब्रिटिश माइक्रोमीटर के एक सब डिवीजन का मान होता है। तो ब्रिटिश माइक्रोमीटर के एक सब डिवीजन का मान कितना होता है, ब्रिटिश माइक्रोमीटर के एक सब डिवीजन का मान, ये 0 था, ये 1 इंच था, ठीक है। इसके 10 खाने किए गए थे, आपको याद है। ब्रिटिश माइक्रोमीटर में स्पिंडल पे 1 2 3 4 ऐसे करके कितने 10 खाने किए गए थे, 9 खाने किए गए थे। तो 9 ग्रेजुएशन करेंगे तो 10 खाने हो जाते हैं, ठीक है। फिर एक खाने को 4 भागों में बांटा गया था। जब एक खाने को 4 भागों में बांटा गया तो एक खाने का मान कितना हो गया, 1/40 इंच। वही तो पूछ रहा है, एक सब डिवीजन मतलब छोटी से छोटी वैल्यू 1/40 इंच। तो 1/40 इंच कोई ऑप्शन है, 1/40 इंच कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब इसको और डिवाइड कर दो, 40 का भाग दे दो, तो कितना आ जाएगा 0.025। 0.025 कोई ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन। 30 का क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। तो ये 30 नंबर की सीरीज थी आप लोगों की, जिसमें आपको सारे क्वेश्चन कराए गए। आप बताइए कि आप लोगों ने कितने सही किए थे कमेंट में, और जो क्वेश्चन समझ में ना आया हो उसके बारे में भी आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू।